हेलो बच्चों, वेलकम। आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है, जिसके अंदर हम पिछले वीडियो के आगे वाले पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। यानी मैं आव्यूह का इन्वर्स यानी प्रतिलोम निकालना सिखाऊंगा। ठीक है। अब आव्यूह का व्युत्क्रम बोलें या प्रतिलोम बोलें या इन्वर्स बोलें, इनको ज्ञात करने का हमने जो बेसिक मेथड डिस्कस किया था, उसके आधार पर आपको पिछले वीडियो में 3-4 क्वेश्चन मैंने करवाए थे। हमने वहाँ पे ये भी देखा था कि इसको हम रो के यानी पंक्ति के लॉग भी कर सकते हैं या स्तंभ के अनुसार भी इसको आप संक्रिया लगा के इन्वर्स निकाल सकते हो। जिनमें अगर कोई दे नहीं रखा है, और ज़्यादातर क्वेश्चन में ऐसा कोई पर्टिकुलर दे नहीं रखा है कि हमें पंक्ति के अकॉर्डिंग संक्रिया लगानी है या स्तंभ के अनुसार लगानी है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, पंक्ति के अनुसार ही इसको अप्लाई करते हैं। अब आपने जितने क्वेश्चन किए हुए उनमें से कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ और आप उनको देख लीजिए। अगर आपके डाउट है तो देखिए, नहीं तो उसको आगे बढ़ा के वीडियो को चलते जाइए। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 लिया है मैंने। इसका हमें इन्वर्स यानी प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, इसका सॉल्यूशन ज्ञात करते समय माना इसको a बराबर मान लेते हैं। तो a बराबर इसको मानेंगे तो 2, 5, 1 और 3 है। ठीक है। यहाँ तक मानने के बाद में क्या करते हैं, a इक्वल टू IA के रूप में लिखने पर क्या करते हैं, a इक्वल टू IA के रूप में इसको लिखते हैं। तो a की जगह a रख लेते हैं, I की जगह I मैट्रिक्स रखा जाता है, तो ये I मैट्रिक्स रख दिया और इंटू a। अब सिंपल सा प्रोसेस क्या होता है, हमें इस वाले को I मैट्रिक्स बनाना होता है। तो आपको संक्रिया इस तरह से लगानी है ताकि ये I मैट्रिक्स बन जाए। आई मैट्रिक्स में यहाँ पे 1 होता है, 0 फिर 1 और यहाँ पे 1 होता है। हम इस अवयव से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप सोचिए कि 1 कैसे आए, तो ये 1 इसको 1 बनाने में हेल्प कर सकता है। कैसे हेल्प करेगा, अगर मैं इस 2 में से 1 को घटा दूँ तो यहाँ पे 1 आ सकता है। जब 2 में से 1 घटेगा तो इधर 5 में से 3 भी घटना चाहिए। तो क्या करेंगे, संक्रिया कौन सी लगाएंगे। ये केवल आपको सोचना होगा कि मेरा काम आई मैट्रिक्स बनाना है, तो आई मैट्रिक्स बनाने के लिए मैं क्या सोच सकता हूँ। ठीक है। तो संक्रिया लगाएंगे R1 चेंज टू R1 माइनस R2। अब R1 में से R2 घटा देंगे तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बच जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बच जाएगा। और हमने चेंज किया है R1 को, तो R2 तो जैसा दिख रहा है वैसे रख दो। अब इधर भी वही सेम संक्रिया लगानी है। तो 1 में से 0 गया तो 1, 0 में से 1 गया तो -1, और ये जैसे है वैसे की वैसे रह जाएंगे। अब आपको सोचना है कि ये 0 कैसे बने। ये 0 बन सकता है इस 1 की सहायता से। अब ये 1 में से 1 घटेगा तो 0 बन जाएगा। अब 1 में से 1 घटना का मतलब R2 में से R1 घटाना है। तो R2 चेंज टू R2 माइनस R1। ठीक है। तो ये वाली संक्रिया लगाएंगे तो क्या आएगा बताओ। R1 तो चेंज करने रहे, इसमें से इसको घटाना है तो 0, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, राइट, इक्वल टू R1 को चेंज नहीं किया है। अब 0 में से 1 गया तो -1 और 1 में से -1 गया तो 2 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपको इसको 0 बनाने के सोचना है। अब इसको 0 कैसे बना सकता हूँ, जब इस 2 में से 2 घट जाए और 2 में से 2 घटेगा, यहाँ पे 1 है तो इस 1 की सहायता से इसको 0 बना सकते हैं। कैसे बनेगा, इसको 2 से गुणा करके इसमें से घटा दें। ये दूसरी पंक्ति में, ये पहली पंक्ति है। तो R1 को चेंज करना है, R1 इस तरह से कि उसमें से 2 गुणा R2 घट जाए। यानी मैं कहना चाह रहा हूँ कि R1 को चेंज करिए R1 माइनस 2R2। अब बताओ क्या आएगा। R1 चेंज कर रहे हैं तो 2 से गुणा करेंगे 0 को तो 0 और फिर 1 में से घटाएंगे तो 1 ही रहेगा। यहाँ पे घटाएंगे 2 से गुणा करके तो 2 - 2 0 हो जाएगा। ये एज इट इज रहेंगे बराबर। अब R1 को चेंज किया है तो R2 को पहले उतार दो, जैसा दिख रहा है ये R2 उतार दिया। अब मैं इसको 2 से गुणा करूँगा तो -2 और इसमें से घटाएंगे तो जुड़ जाएगा तो 3। इसको 2 से गुणा करेंगे 4 और इसमें से घटाएंगे तो ये -5 हो जाएगा इंटू a। यहाँ तक समझ में आ गया क्या, बोलो। अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो अपन क्या कहेंगे, a इक्वल टू a इनवर्स इंटू a से तुलना करने पर, जब इसे तुलना करेंगे
तो A इनवर्स बराबर कितना आएगा 3 -5 -1 और 2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ये मैंने पहले ही बोला है, आप खुद अपनी तरफ से सोचने की कोशिश करिए कि मुझे लेफ़्ट साइड में आई मैट्रिक्स कैसे बनाना है। जितनी बार क्वेश्चन को करोगे उतनी बार आपको इसका लॉजिक क्लियर होगा। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही आप सोचें, आप इनकी जगह कुछ और भी सोच सकते थे। ऐसा सोच सकते थे कि इसको ऊपर ले आते, इसको नीचे ले आते, इसको ऊपर और इसको नीचे, इसका मतलब R1 और R2 को परस्पर बदल देते हैं, तो वो भी लगा सकते हैं। ऐसा कोई पर्टिकुलर फिक्स मेथड नहीं है, जैसे मैंने लिखे हैं ऐसे आप एग्ज़ाम में लिख के आओगे। आप कुछ और भी तरीका सोच सकते हो। उतारो इसको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है और इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर हमें वापस से इन्वर्स ही फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे सॉल्व करते समय, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। तो माना A इक्वल टू, इसको A के इक्वल टू मान लेंगे। अब A इक्वल टू IA के रूप में लिखने पर, जब A इक्वल टू IA के रूप में लिखेंगे तो 3 -1 -4 और यहाँ पे 2 आ जाएगा, राइट। इधर 1 0 0 1 और इनटू में A। अब आपको सोचना है ये कि इस जगह पे 1 कैसे आए। अब यहाँ पे बच्चों 1 आ सकता है, यहाँ पे 1 आ सकता है, या तो इसमें कुछ इस तरह से आप जोड़ें घटाएं या भाग दें। एक ही ऑप्शन बचता है, या तो जोड़ सकते हैं, कुछ घटा सकते हैं, या भाग दे सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे अगर मैं इसको इसमें जोड़ देता हूँ तो -1 आएगा, जबकि मुझे चाहिए 1। कैसे -1 आएगा, जबकि चाहिए मुझे कितना 1 चाहिए। तो आप इसमें ऐसा दिमाग लगाओ कि ये 1 बन जाए, तो सीधा सीधा ये 3 को 1 बनाना है तो 3 का भाग दे देते हैं। तो देखिए बस मुझे ज़्यादा दिमाग में नहीं आया है तो मैंने भाग देने वाला प्रोसेस यहाँ पे देख लिया, ठीक है। तो क्या करेंगे बताओ, भाग देंगे किसका, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर सोचना है तो भाग किसका देंगे। तो आप इसमें भाग दे सकते हो और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप स्तंभ वाली संक्रिया भी लगा सकते हैं। स्तंभ वाली संक्रिया लगाएंगे तो क्या करेंगे, देखो इसका दुगुना करके इसमें जोड़ दिया जाए तो भी 1 हो सकता है। इसका दुगुना करके इसमें जोड़ रहे हैं, देखो इधर से ऐसे जोड़ते हैं तो वो क्या होता है, स्तंभ होता है, पंक्ति होता है। और अगर उधर साइड से जाते हैं, ऐसे जाते हैं तो पंक्ति के अनुसार, और ऐसे ऐड करते हैं तो क्या होता है, स्तंभ के अनुसार ऐड होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो आपको समझाना चाह रहा हूँ उस बात को समझने की कोशिश करना कि मुझे यहाँ पे 1 चाहिए और ये 1 लाने का तरीका क्या है। तो उसका तरीका मैंने बताया, या तो 3 का भाग दे दो, या आप स्तंभ वाली संक्रिया लगाओ और उसका दुगुना इसमें जोड़ दो। अगर ये -4 इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ -1 आ जाएगा और फिर माइनस का इनके परेशान करेगा, ठीक है। तो आप ये भी सोच सकते थे जो मैंने अभी बोला है आपको कि आप 3 का भाग दे देते हैं। तो R1 चेंज टू R1/3। अब R1 में 3 का भाग दे देंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये माइनस का 1/3, इसको चेंज किया नहीं हमने तो वही रहेगा, इक्वल टू इधर 1/3 0 0 1 इंटू 8। अब ये 1 आ गया। आप सोचिए ये 0 कैसे हो सकता है, क्योंकि आई मैट्रिक्स चाहिए, आई मैट्रिक्स में 0 होता है। तो ये 1 है, ये -4 है, तो सीधा सीधा इसका 4 गुना इसमें जोड़ दें। तो हम क्या कहेंगे, R2 को चेंज करिए और उसमें 4 गुना R1 करके जोड़ दो। तो 4 गुना R1 करके जोड़ेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, और इसका 4 गुना इसमें जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। अच्छा, इसका 4 गुना कितना होगा, -4/3। इसका 4 गुना होगा -4/3, और इसमें जोड़ना है तो प्लस का 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 -4 + 6 तो यह आ जाएगा 2/3। कितना आ जाएगा, 2/3। आई थिंक सही है, हाँ। तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3 प्लस का ये। अब इधर R1 चेंज हुआ है, R2 चेंज हुआ है, R1 में कोई चेंज नहीं है। इसका 4 गुना करेंगे तो 4/3, इसमें जोड़ेंगे तो ये 4/3 ही आएगा। इसका 4 गुना 0 और इधर 1। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहाँ तक समझ में आ गया हो। अब आप नेक्स्ट सोचिए कि यहाँ पे इस जगह पे मुझे 1 चाहिए। अब यहाँ पे 1 कैसे आएगा, इस जगह पे 1 ऐसे आ सकता है कि आप इसमें 2/3 का ही भाग दे दें। अब 2/3 का भाग देने का मतलब 3/2 से गुणा कर दें। अरे की तो बात है, 2/3 का भाग देंगे, जैसे मान के लो कोई संख्या x है और x में 2/3 का भाग दें
तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो वही होगा x और ये 3/2 हो जाएगा, यानी 3/2 से गुणा करें या 2/3 से भाग दें, एक ही बात है। तो अब देखो आगे क्या करना चाह रहा हूँ मैं, इधर मुझे 1 चाहिए तो आपको चेंज करना है R2 और R2 में 2/3 है, कितना है 2/3, 2/3 का मतलब 3/2 से गुणा कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे 1 0 -1/3 और यहाँ पे भाग देने के बाद में 1 हो गया होगा, राइट। अब बराबर में भी R2 को हमने क्या किया है 3/2 से गुणा किया है, तो यहाँ पे 1/3 ये तो रही है। अब 4/3 है, 4/3 को 3/2 से गुणा करेंगे, ये दोनों कट के कितना दे देगा 2, कितना आएगा 2, यहाँ पे 2 आ गया। और यहाँ पे 3/2 से गुणा करेंगे तो 3/2 इंटू ए। बोलो हाँ ना, यहाँ तक सही है क्या? यहाँ तक कहानी समझ में आ गई? बिल्कुल। अब आगे देखो, अब यहाँ से यहाँ पे कितना चाहिए 0 चाहिए। अब ये 0 कब आएगा? जब इतना का इतना ऐड होगा। अब 1 की सहायता से आप 1/3 कैसे बनाओगे? 1/3 से गुणा करके। तो हम क्या करेंगे, R1 को चेंज कर रहे हैं R1 में और प्लस कर रहे हैं, क्या प्लस कर रहे हैं R2/3। अब देखो इसको 3 से भाग दे देंगे तो 1/3 हो जाएगा और फिर इसमें जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा, नहीं होगा? बस वही काम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ध्यान से देखो 1 0, इससे 0 से गुणा करेंगे तो 0 होगा और इसमें जोड़ने पे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। इसको 1/3 से गुणा करेंगे और फिर इसमें जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इधर बताओ हमने चेंज किसको किया है R1 को, तो R2 पहले लिखो, ये R2 लिख दिया। अगर आगे बताओ क्या आएगा, आगे देखो क्या आएगा। आगे देखेंगे तो मैंने क्या बोला है, R2 को 3 से भाग दे के इसमें जोड़ना है, तो इसका 3 से भाग देंगे तो कितना होगा, इसमें 3 का भाग देंगे तो 2/3 आना। बोलो 2/3 इसमें जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। अच्छा इसमें 3 का भाग देंगे तो 3/2 में 3 का भाग देंगे तो 1/3, ये 3 से 3 कट गया तो ये बचेगा कितना 1/2। यानी जब R2 को मैं 3 से भाग दूंगा तो ये वाला अभी मुझे कितना देगा 1/2 और 1/2 इसमें जोड़ना है तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, सिंपल प्रोसेस है, आपको अवयव के साथ चलना है। यहाँ पे मुझे कैसे पता लगा कि 2/3 का भाग देना है, क्योंकि मुझे 1 बनाना था, तो 1 बनाने के लिए 2/3। ठीक है, अब आगे आपको बताया कि मैंने इसको 0 बनाना है, तो 0 कैसे बनेगा, जब इतना ही इसमें जुड़ जाएगा। अब 1 को 1/3 कैसे बनाएंगे, 3 का भाग देके, तो इसलिए R2/3 लिखा है। अब देखो यहाँ तक आ गया हमारे पास में, कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब I = A इनवर्स इंटू A से तुलना करने पर, जब इसकी तुलना करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ यहाँ पे तुलना करेंगे तो A इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी 1, 1/2, 2 और 3/2। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप वीडियो को रोक के इसको उतार सकते हो फटाफट से, आपके सामने मैंने आंसर पूरा इसका रख दिया है। ठीक है, नोट डाउन करो। अब नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन है हमारा जिसका भी हमें वापस से प्रतिलोम यानी व्युत्क्रमी ज्ञात करना है, तो वही स्टेप है। अब आप इस क्वेश्चन को अगर नहीं किए तो पहले कोशिश करो कि आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। अब A = IA के रूप में लिखने पर, अब देखो मैं स्टेप बताऊंगा वो आपके दिमाग में खुद भी आने चाहिए, या उससे रिलेटेड अगर स्टेप आ रहे हैं तो आपका आंसर ऐसे ही आना चाहिए जैसे मैंने, या आज का जो आंसर है एग्जैक्टली आपके आंसर की में। ठीक है, अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप केवल खुद अपने आप को ट्राई नहीं कर रहे हैं और कोई तरीका नहीं है। बच्चों ये क्वेश्चन एक तरह से गेम की तरह है, जैसे आप अखबार वगैरह में आती है और सुडोकू वगैरह उसको भरते हैं, तो बिल्कुल वैसा ही केस है ये, एक तरह से गेम है। अब इस गेम को जितना एंजॉय करोगे उतना आपको मज़ा आएगा। अब आप यहाँ पे देखो मुझे क्या करना है, वापिस से इन्वर्स ज्ञात करना है। यहाँ पे मुझे देख रहा है इसके अंदर यहाँ पे कितना है 6 है। अब 6 से मुझे कहाँ पे जाना है 1 तक जाना है, तो सीधा सीधा 6 का भाग देते हैं और क्या है। ठीक है, और इनकी सहायता से आप सॉल्व करोगे तो नहीं बनेगा, क्योंकि ये सम संख्या है। सम संख्या से आप कैसे भी करके इसमें जोड़ोगे घटाओगे तो क्या बनेगा आपके पास में, ये हमेशा 0 बनेगा या कुछ और संख्या आएगी, 1 तो नहीं आएगा।
तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, 6 का भाग दे देते हैं। अब भाग देने का अगर आपके दिमाग में आ गया है और फिर भी आपसे आंसर नहीं बन रहा है, तो केवल एक कारण है कि आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। और वो कैलकुलेशन मिस्टेक का आपको यहाँ पे बैठ के नहीं सोचना है कि कैलकुलेशन मिस्टेक क्यों हो रही है, वो आपकी बचपन की समस्या है, मैं क्या करूँ इसका। तो ठीक है, अब देखो यहाँ पे चेंज करेंगे तो R1 चेंज टू R1/6, 6 का भाग दे देते हैं। तो 6 का भाग देंगे तो 1। अब इसमें बताओ 6 का भाग देंगे कितना आएगा, माइनस का 1/2 आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, 6 का भाग देंगे 3/6, माइनस का 1/2 या -2 1 इक्वल टू यहाँ पे 1/6 0 0 1 इंटू 8, ये 1 आ गया। अब इस 1 की सहायता से इसको 0 बनाना है, तो इसको दुगना कर दो और इसमें जोड़ दो। जब इसको दुगना करेंगे तो ये R1 है और इसमें जोड़ेंगे तो ये R2 है। इसका मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि R2 को चेंज करिए और इसमें दुगना R1 जोड़ दीजिए। अब बताओ क्या आएगा, हमने R2 को चेंज किया है, R2 को चेंज किया है तो R1 वैसे ही रहने दो, और इसका दुगना करेंगे तो 2, इसमें जोड़ेंगे तो 0, इसका दुगना करेंगे तो बोलो कितना, इसका दुगना करेंगे तो माइनस का 1, और फिर इसमें जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा बराबर। अब आगे कितना आ रहा है, अब आगे जब कंडीशन लिखेंगे और हमारे पास में यहाँ पे 1/6 ये 0, और इधर से दुगना करके इसमें जोड़ेंगे तो दुगना करेंगे तो कितना होगा 2/6 यानी 1/3, और 1/3 इसमें जोड़ेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा, और इसका दुगना 0 और इसमें जोड़ेंगे तो ये आ गया। अब देखो यहाँ पे जो कंडीशन है हमने इसको 0 बनाया, लेकिन साथ साथ में ये भी ऑटोमेटिकली 0 बन गया। भाई मैं तो सोच रहा था कि ये 0 बन जाए, मुझे थोड़ा ही इसको टारगेट करना है, 0 बनाना है। मैंने इसको 0 बनाने की कोशिश करी और इसमें ये भी 0 हो गया, यानी इस अवयव के एक पंक्ति के दोनों अवयव 0 आ गए। अगर ऐसी कभी कंडीशन बनती है, अगर ऐसी कभी कंडीशन बनती है जिसमें दोनों ही 0 आ जाते हैं, एक ही पंक्ति के दोनों अवयव 0 आते हैं, कोई भी पंक्ति हो सकती है R1 या R2, यदि एक ही पंक्ति के दोनों अवयव 0 आते हैं तो उस अवयव का व्युत्क्रम या प्रतिलोम अस्तित्व में नहीं होता है। तो यहाँ से आपको क्या लिखना है, ये लिखना है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में R2 के दोनों अवयव शून्य है, अतः अवयव का व्युत्क्रम संभव नहीं है। क्या नहीं है इसका, ऐसी कंडीशन आ सकती है आपके सामने, इसका व्युत्क्रम संभव नहीं है, क्योंकि इस कंडीशन के अंदर यहाँ पे दोनों ही अवयव 0 आ गए। अब आप सोच के देखो यहाँ पे 1 कैसे ला सकते हैं। अगर तुम सोचोगे सर यहाँ पे 1 ला सकते हैं कि इसको 2 से गुणा करके इसमें घटा दें, इसको 2 से गुणा करके इसमें घटा दें। जब इसका 2 से गुणा करके इसमें घटाओगे तो भाई ये भी 2 से गुणा करके इसमें घट जाएगा या -2 आ जाएगा, जबकि हमें चाहिए यहाँ पे -0 चाहिए। तो जब आप किसी एक को एडजस्ट करने की कोशिश करोगे तो दूसरा बिगड़ जाएगा, और ऐसी स्थिति में ये कभी भी आई मैट्रिक्स नहीं बन पाएंगे। और आई मैट्रिक्स नहीं बन पा रहे, इसका मतलब ये कि इसका व्युत्क्रम संभव नहीं है। आप कोशिश करिए अलग अलग तरह की संक्रिया लगा के, आप कभी भी इस साइड को आई मैट्रिक्स में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, और ये आई मैट्रिक्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इसी को बोलते हैं इसका व्युत्क्रम संभव नहीं है। तो क्या समझ में आया, अगर हम संक्रिया की सहायता से लेफ्ट हैंड साइड में आई मैट्रिक्स लाने की कोशिश करें और आई मैट्रिक्स नहीं बने, या एक ही पंक्ति के दोनों अवयव 0 आ जाएं, अगर 2x2 की बात कर रहे हैं, ऐसे 3x3 की बात करेंगे उसमें एक ही पंक्ति के तीनों अवयव 0 आ जाएं, तो हम क्या बोलते हैं उसमें कि इस अवयव का व्युत्क्रम संभव नहीं है। अब ये मत बोलना कि सर हमारा तो आंसर आता ही नहीं है, आई मैट्रिक्स बनता ही नहीं है, इसका मतलब ये संभव नहीं है। ऐसी बात नहीं है, आप कोशिश करना सही तरीके से, और फिर भी नहीं बन रहा है तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे व्युत्क्रम संभव नहीं है। इसका एक शॉर्टकट भी है जिससे पता लग जाता है कि इसका व्युत्क्रम होगा या नहीं होगा। इनका क्रॉस गुणा करिए, इनका क्रॉस गुणा करना होता है। अगर एक क्रॉस गुणा करके अंतर निकालें और वो 0 आ जाए, जैसे 6 × 1, ये कितना हो गया 6, और इसका गुणा करेंगे दोनों का तो माइनस, दोनों है इसलिए 6, और दोनों घटाएंगे तो कितना आ रहा है 0।
आगे अपन जो चैप्टर पढ़ेंगे सारणिक, तो सारणिक की सहायता से भी बता सकते हैं कि अगर किसी अवयव का सारणिक शून्य आता है, किसी अवयव का सारणिक कितना आता है, शून्य, तो उस अवयव का व्युत्क्रम संभव नहीं होता है। अब आपको सारणिक के रिलेटेड बातें पता नहीं है, इसलिए मैं इससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा बातें हैं वो सारणिक वाले चैप्टर में समझाऊंगा जब वो चैप्टर ख़त्म हो रहा होगा। कि देखो यहाँ पे जो हमने पहले 3.4 में इन्वर्स निकालने का तरीका सीखा था, इसका एक दूसरा मेथड भी है इन्वर्स निकालने का। यानी इसी अवयव का इन्वर्स निकालने के लिए हमारे पास में दो मेथड है, एक संक्रिया की सहायता से और एक है सारणिक की सहायता से। सारणिक की सहायता से कैसे इन्वर्स निकालते हैं वो सारणिक वाले चैप्टर में क्लियर करूँगा, और ये संक्रिया की सहायता से इन्वर्स करना आपको मैंने सिखा दिया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा दो और आगे बढ़ो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में सॉल्व करवा रहा हूँ। अभी तक जितने भी हमने इन्वर्स निकाले थे वो इन्वर्स थे आपके 2x2 वाले, तो थोड़े से इजी प्रोसेस से हमारा इन्वर्स निकल पा रहा था। यहाँ पे 3x3 है, तो आपको थोड़ा सा संक्रिया की हेल्प ज़्यादा लेनी पड़ेगी। यानी यहाँ पे आपको कैलकुलेशन पे ध्यान रखना पड़ेगा और साथ में ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन कौन सी संक्रिया मैं लगाऊँ जिससे आपका आंसर लेफ़्ट साइड में आई मैट्रिक्स में आ जाए। तो ये हमें मैट्रिक्स दे रखा है, इसका इन्वर्स ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वो जो आपको बताया है ए इक्वल टू आई ए के रूप में लिखना है। जब ए को आई ए के रूप में लिखेंगे तो ये लेफ्ट साइड में ए लिख देते हैं, इक्वल टू यहाँ पे आई मैट्रिक्स बनाएंगे। अब आपको संक्रिया उसी तरीके से लगानी है जिस तरह से मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पे आपको 1 चाहिए। अब बच्चों यहाँ पे 1 कैसे आएगा? यहाँ पे 1 ऐसे आ सकता है अगर आप 2 का भाग दे देते हैं, इधर 2 का भाग दे देते हैं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर आपको अगले अवयव के बारे में सोचना है, फिर उसके बाद अगले अवयव के बारे में सोचना है और इसी स्टेप से आगे बढ़ते जाना है। एक तरीका ये भी हो सकता है कि ये जो पंक्ति है ये इसके ऊपर आ जाए यहाँ पे, तो ये 3 - 2 2 यहाँ हो जाएगा और फिर 2 नीचे जो अवयव होंगे 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 आ सकता है। एक तो भाग दे के ला सकते हो या इसको ऊपर ले जाओ और फिर इस 3 में से 2 को घटा दो तो भी 1 आ जाएगा। हमें चाहिए 1 अल्टीमेटली, तो आप भाग दे के भी ला सकते हो और क्या करके ला सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको चेंज करके भी ला सकता हूँ। तो क्या तरीका अपनाना चाहिए, भाग देने वाला अपनाओ या आपके पास में ये चेंज करने वाला तरीका अपनाओ, दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप सॉल्व करने की कोशिश करना, आपका हो जाएगा। मैं पहले इसको ऊपर ले जा रहा हूँ और फिर घटा के सॉल्व करूँगा। यानी मैं चेंज करना चाह रहा हूँ R1 और R2 को, जब R1 और R3 को, R1 और R3 को चेंज करेंगे तो R1 ऊपर पहुंच जाएगा और R3 नीचे आ जाएगा। इसको बोलते हैं चेंज करना। दोनों साइड एरो लगाई, इसका मतलब यही होता है कि R1 R3 की जगह पहुंच गया और R3 R1 की जगह आ गया। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 - 2 2, बीच को चेंज हमने किया नहीं है तो वही रहने दो और ये नीचे आ जाएगा इक्वल टू में। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये नीचे आ जाएगा तो 1 0 0, ये वही है और ये 0 0 1। बोलो यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे 1 चाहिए तो देखिए ये 3 है ये 2 है, तो 3 में से 2 घट जाएगा तो 1 आ सकता है। तो 3 में से 2 घटाना है, इसका मतलब R1 में से R2 घटाना है, तो R1 - R2। आप R3 भी घटा सकते थे, R3 भी घटा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं आती। तो R1 चेंज टू R1 - R2। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये इसमें से घट जाएगा और ये वाला भी इसमें से घटेगा। अब देखो मैंने R1 को चेंज किया है, तो R1 को चेंज करिए, 3 - 2 गया तो 1, ये -2 - 2 गया तो -4 और ये करेंगे तो -1। बाकी को 2 एज इट इज लिख दो, 2 2 3 और 2 - 3 3। इधर भी R1 में से R2 घटाइए, R1 में से R2 घटाएंगे तो 0 -1 1, बाकी एज इट इज और इसके साथ में A। अब ये 1 है, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा बाकी को 2 को 0 करने में।
इस 1 की सहायता से बाकी के 2 को 0 करना है, तो 2 से गुणा करके इसमें से भी घटा दो और इसमें से भी घटा दो। जब इसमें से घटाएंगे तो R2 में से घटाना कहेंगे और इसमें से घटाएंगे तो R3 में से, लेकिन घटाना है क्या है, 2 से गुणा करना है R1 को और फिर घटाना है। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि R2 को चेंज करिए और इसमें से दुगुना R1 घटा दो, ऐसे R3 को चेंज करिए और इसमें भी दुगुना R1 घटा दो। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए अब नेक्स्ट यहाँ से लिखते हैं जो मैंने संक्रिया लगाई है। जो संक्रिया लेफ्ट में लगाते हैं वो राइट में भी लगानी है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो देखिए यहाँ पे 1 हमने R1 को चेंज किया नहीं है, तो R1 को पहले उतार दो। हाँ, अब बताओ, जब इसको 2 से गुणा करेंगे और इसमें से घटाएंगे तो 2 - 2 0, 2 से गुणा करेंगे तो -8 और फिर इसमें से घटाएंगे तो बच्चों 10 हो जाएगा। 2 से गुणा करेंगे तो -2 और फिर 3 में से घटाएंगे तो ये घटने की जगह जुड़ जाएगा तो 5 हो जाएगा। ऐसे ही इधर भी देखो, 2 से गुणा करके इसको देखेंगे तो 0 हो जाएगा। इसको 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, -8 और फिर इसमें से घटाएंगे तो -3 और -8 जो प्लस हो जाएगा तो 5 आ जाएगा। इसको 2 से गुणा करेंगे तो -2 और 3 में से घटाएंगे तो ये जुड़ जाएगा 5 हो जाएगा। बराबर बोलो, इधर R1 को चेंज किया नहीं है, दुगना गुणा करेंगे तो 0 और 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 आएगा। इसको दुगना करेंगे तो -2 और इसमें से घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। दुगना करेंगे तो 2 और फिर 0 में से घटाएंगे तो -2। इधर ये 1 है, इसका दुगना 0 और 1 में से घटाएंगे तो ये 1 आएगा। इसका दुगना -2 और इस 0 में से घटाएंगे तो ये +2 हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे तो ये -2 हो जाएगा और इनटू में कितना a। अब कुछ कहानी समझ में आ गई। अब आगे क्या करना है, जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, इधर 0 होना चाहिए और यहाँ पे 1 होना चाहिए। अभी 10 है, इधर 10 और 5 है, इधर 5 5 है, तो क्यों नहीं यहाँ पे मैं इस जगह पे मैं यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इस जगह पे क्या कर सकता हूँ ताकि यहाँ पे 1 आ जाए। इसका तरीका है बच्चों कि 10 का भाग दे देते हैं और यहाँ पे 1 चाहिए इस जगह पे, तो क्या करेंगे, 5 का भाग दे देते हैं। क्या करते हैं, 5 का भाग दे देते हैं। तो किस में चेंज करना चाह रहे हैं, R2 में, तो R2/10 कर दिया और R1 चेंज R3 को चेंज कर रहे हैं, R3 को चेंज कर रहे हैं तो बटे में 5 कर दिया। अब बताओ क्या होगा, 1 - 4 -1, 0 1 1/2 हो जाएगा, 0 1 1। अब आपको खुद सोचना पड़ेगा कि आप भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमें 1 चाहिए इस जगह पे और इस जगह पे, तो 1 तभी आ सकता है 10, तो भाग दे देते हैं। इधर आपने R2 और R3 में काम चेंज किया है, तो इधर 0, ये 3/10 और ये 1/5 हो जाएगा। भाई इसमें भाग देंगे कितना होगा, 1/5 होगा कि नहीं होगा, हाँ ना बोलो। ठीक है, आगे 1/5, 2/5 और -2/5, यहाँ तक कहानी ठीक है। अब मुझे इस जगह पे कितना चाहिए, इस जगह पे बच्चों मुझे चाहिए 0, यहाँ तो 1 चाहिए, 1 0 0 हो गया। यहाँ पे भी कितना चाहिए बच्चों, 0 चाहिए और इधर भी कितना चाहिए, 0 चाहिए। तो अब आप सोचिए कि मुझे नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट ये करना है कि यहाँ पे इस जगह पे मुझे 0 बनाना है, इस जगह पे कितना बनाना है, 0, और यहाँ पे भी 0 बनाना है। तो पहले इन दोनों के बारे में एक साथ नहीं सोचना है, आपको किसी एक अवयव के बारे में सोच के आगे बढ़ना होगा। तो अब आपको यहाँ से चेंज जो करना है ताकि ये 0 बन जाए, क्या बन जाए, ये 0 बन जाए। एक बार मैं कैलकुलेशन देख लेता हूँ, कोई गलती मैंने अगर करी हो तो यहाँ से पता लग जाएगा। इसका 2 से गुणा करके देखेंगे, हाँ यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इस वाले अवयव के बारे में सोच सकता हूँ और इसको 0 बनाने की सोच सकता हूँ। अगर इसको 0 बनाना चाह रहा हूँ
तो मुझे इसी की सहायता लेनी पड़ेगी, इसी की सहायता लेनी पड़ेगी। अब इसकी सहायता कैसे लेंगे, देखो इसको इसमें से घटा देते हैं, तो R3 चेंज टू R3 माइनस R2, ठीक है। अब ये जीरो कैसे बन सकता है, अब अच्छा ये जीरो कैसे बन सकता है, चल पहले इसको देख लेते हैं। हमने R3 को चेंज किया है, तो R1 वैसे ही उतार दो, R2 वैसे ही उतार दो, R3 माइनस R2 ये दोनों जीरो है इसलिए घट के जीरो देगा, ये घटाएंगे तो जीरो आ जाएगा। 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा। R3 चेंज हुआ है, R1 वैसा ही है, R1 उतारो, R2 को भी उतार दो। अब R3 में से R2 घटाया, 1/5 में से 0 गया तो 1/5, 2/5 में से 3/10 गया, 2/5 में से 3/10, इसको लिखा करो, डबल कर दो, 4/5 3/10, तो 1/10 बच जाएगा। अब इसमें इसको घटाएंगे तो -2/5 और में से -1/5 गया तो माइनस का 1/5 बच जाएगा। यहाँ तक ठीक है, बोलो हाँ ना। अब थोड़ा सा इसके बारे में सोचिए कि ये जीरो कैसे बन सकता है। अब ये 1 कैसे बनेगा, ये 1 कैसे बनेगा, अभी मुझे 1 चाहिए था, तो इसको 2 से गुणा कर दिया जाए तो इनमें चेंज आने वाला है नहीं, लेकिन यहाँ पे 1 बन सकता है। इसको अगर 2 से गुणा कर दिया जाए तो ये 1 बन सकता है। अब ये जीरो कैसे बनेगा, तो आप कहोगे सर एक काम करो, इस 1 की सहायता से इसको जीरो बना सकता हूँ, तो मैं कहूँगा कि इसको 4 से गुणा करके इसमें जोड़ दो। बिल्कुल सही है, तो हम चेंज कर रहे हैं R1 को, क्या चेंज कर रहे हैं, R1 + 4R2। आपको एक समय में एक ही अवयव के बारे में सोचना है, 2 के बारे में नहीं सोचना है। और R3 को क्या चेंज कर रहे हैं, 2R3 कर रहे हैं। अब बताओ, हमने R1 और R3 को चेंज करने की सोची है, तो R2 तो चिपका दो पहले, इसको 2 से गुणा करना चाह रहे हैं तो 0 0 1, इसको 4 से गुणा करिए और फिर इसमें जोड़ेंगे, तो 4 से गुणा करेंगे 0, इधर 0 होगा, 4 से गुणा करेंगे 4 और इसमें जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 4 से गुणा करेंगे 1/2 को 2 और इसमें जोड़ेंगे तो +1 आ जाएगा। यहाँ तक ठीक है, बराबर बताओ। R1 और R3 चेंज हुए, R2 को वैसे ही चिपका दो, इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2/5, इधर 2 से गुणा करेंगे तो 2/10 जो कि 1/5, इसको 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2/5। यहाँ तक ठीक है। अब R2 को 4 से गुणा किया है और फिर इसमें जोड़ा है, तो देखो 4 से गुणा करेंगे 0 को तो 0 ही, और इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पे 0 आने वाला है। इसको 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा बच्चों बताओ, 12/10, 12/10 का मतलब 6/5, इसको 4 से गुणा करेंगे तो 6/5 और फिर इसमें जोड़ना है, तो -1 में 6/5 जोड़ेंगे तो 1/5 आ जाएगा। यानी इसको 4 से गुणा करके इसमें जोड़ने वाले हैं तो यहाँ पे 1/5 आ रहा है। अच्छा 4 से गुणा करेंगे तो 4/5 और फिर इसमें जोड़ेंगे, लेकिन ये माइनस का है तो घट जाएगा, तो ये 1/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/5। आपको भी एग्ज़ाम में ये अलग से कैलकुलेशन साइड से करनी पड़ेगी। अब हम आंसर तक पहुंचने की कोशिश किए, उनमें कहाँ दिक्कत आ रही है, तो दिक्कत बच्चों बस थोड़ी सी बच रही है इन 2 अवयव के बारे में। ये 1 1 तो हो चुके हैं, ये तीनों 0 हो चुके हैं। यहाँ पे 0 चाहिए, इस जगह 0 चाहिए और यहाँ पे भी 0 चाहिए। अब आप बताओ यहाँ पे 0 कैसे आएगा, आपको लेनी सहायता किसकी है, R3 की। R3 की सहायता लेंगे तो ये दोनों अवयव 0 हैं, इसलिए कोई प्रभावित नहीं करेंगे। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से सोचना मेरे साथ में, कि अगर मैं डायरेक्टली इसमें से इसको घटा दूं तो ये तो 0 आ जाएगा, तो ये भी इसमें से घट जाएगा और ये भी इसमें से घट जाएगा। और इसको अगर 2 का भाग दे के फिर घटा दें तो ये भी 0 हो सकता है, क्या हो जाएगा। तो मुझे चेंज करना है, R1 में R3 घटाना है और R2 में 2 का भाग दे के घटाना है। तो पहले ये काम करिए, यहाँ तक आप उतार लो, होपफुली आप यहाँ तक उतार लोगे तो आगे मैं आपको समझाऊंगा तो कैलकुलेशन मिस्टेक भी होगी तो यहाँ तक की बातें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब आई थिंक आपने ये वाला स्टेप उतार लिया होगा वीडियो रोक के। अब मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लग गया है, कैलकुलेशन को साइड में करते जाना है। अब बताओ क्या बोला था मैंने, ये 0 कैसे बनेगा, जब 1 इसमें से घट जाएगा। यानी ये कहना चाह रहे हो
आप बोलोगे कि सर R1 को चेंज करो R1 माइनस R3। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे 0 कैसे बनेगा, जब इसको 2 का भाग देंगे घटा देंगे। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि R2 को चेंज करिए R2 माइनस R3 बटे 2। मैंने हाँ ठीक है, R1 और R2 चेंज किया है, इसका मतलब R3 को वैसे चिपका दो, तो ये R3 मैंने लिख दिया। और यही काम राइट साइड में भी कर लेना है आपको। राइट साइड में 2/5, 1/5 और माइनस का 2/5। अब R1 में से R3 घटा देना डायरेक्टली। ये घटाएंगे R1 और ये R3, जब घटाएंगे तो इनके संगत अवयव घटेंगे। 0 में से 2/5 घटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2/5। 1/5 में से 1/5 घटेगा, तो यहाँ आ जाएगा 0। माइनस 2/5 और ये 1/5, जब 1/5 में से माइनस का 2/5 घटाएंगे तो घटने के बजाय जुड़ जाएगा, तो 3/5। अच्छा, लेफ्ट में ये 1 0 0 और यहाँ पे 0 0 1 होने वाला है, क्योंकि हमने संक्रिया इन्हीं के लिए सोची थी। अब R3 को 2 से भाग देंगे, R2 में से घटाना है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 2 का भाग देंगे, जब 2 का भाग देंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा बताओ। जब 2 का भाग देंगे तो ये 1/5 हो जाएगा, और फिर इसमें से घटा दो, तो 1/5 जब 0 में से घटेगा तो माइनस का 1/5 आ जाएगा। बोलो हाँ ना। जब 2 का भाग देके इसमें से घटाएंगे तो 1/5, 0 में से घटा दो तो माइनस का 1/5। 2 का भाग देंगे तो ये 1/10 बन जाएगा, और फिर 3/10 में से घटाओ 1/10। जब को 3/10 में से 1/10 जाएगा तो 2/10, और 2/10 इनडायरेक्टली 1/5 होता है, तो 1/5 लिख लिया। आगे इसका 2 से भाग देंगे तो 2 कट जाएगा, यानी माइनस का 1/5 बच जाएगा, और माइनस 1/5 जब इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0। इधर घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास में फाइनल आंसर आ गया, जिसके साथ में यहाँ पे A है और इधर भी क्या था? A। एक बार मैं आंसर देख लेता हूँ। हाँ, परफेक्ट है, बिल्कुल सही आंसर आया है। तो बच्चों यहाँ पे कैलकुलेशन का विशेष ध्यान रखें, जोड़ बाकी आपको अच्छे से आनी चाहिए। हम मैट्रिक चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो ये नहीं कि आपको जोड़ने घटाने वाला काम अच्छे से नहीं आता है। देखो यहाँ पे इसमें इसको जोड़ रहे हैं, तो ये जोड़ने वाला प्रोसेस है, ये आपसे गलती करवा सकता है, लेकिन आपको गलती नहीं करनी है। इसका एक ही तरीका है, आप इन क्वेश्चन को 2-3 बार करेंगे। और देखिए जो मैं स्टेप लगा रहा हूँ, उन स्टेप के अंदर भी आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कहीं न कहीं आई मैट्रिक्स को दिमाग में रख के चल रहा हूँ। आई मैट्रिक्स के अनुसार 1 ऊपर होता है, फिर 0 आता है, फिर नीचे 0, तो उन्हीं के बारे में सोचना है। और दूसरी बात, एक समय में एक ही अवयव के बारे में सोचना है कि मुझे यहाँ पे इसको 0 बनाना है, तो 0 कैसे बन सकता है, ठीक है। तो वही कहानी को ध्यान में रखते हुए आपके सामने आंसर है। तो फाइनल आपका क्या हो जाएगा? अतः A इनवर्स बराबर, यही हमारा A इनवर्स है। A के साथ में जो लिखा है तभी तो आई आया है, तो ये आ जाएगा A इनवर्स की वैल्यू। अगर किसी क्वेश्चन में थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक बच्चों हो जाती है, तो उनको आप थोड़ा सा अपने लेवल पे एडजस्ट करने की कोशिश किया करो, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक से इम्पोर्टेंट पहले तो ये कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ और उसमें कई जगह गलती होती है गुणा करने में या जोड़ने में, तो आप अपने आप से उसको सही कर लिया करो, ठीक है। उतारो इसको।